डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनुष्य। और हमने जो पिछली वीडियो में हमने क्या डिस्कशन कर लिया था, हमने पिछली वीडियो में यानी पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को टैकल कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ को देखते हैं क्या दिया हुआ। ठीक है, तो देखो ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो, एक्सप्लेन हाउ इज अ स्क्वायर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये हाउ स्क्वायर है तो कैसे है ना। एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर एज, हमें एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एज स्क्वायर हो सकता है क्या? क्वाड्रिलेटर, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस, एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर है। बस ये सब कैसे हो सकता है बस एक्सप्लेन करना है। कि जैसे मान लो मैं हूँ, मान लो आप ही हो, जैसे एक स्टूडेंट भी हो सकते हो, है ना। आप एक स्टूडेंट भी हो सकते हो, एक अच्छे आदर्श बेटा भी हो सकते हो, है ना। एक अच्छे आगे चल के भविष्य में पिता भी बन सकते हो, एक अच्छे नागरिक भी बन सकते हो। ये सभी को ऐसा ही मान लो एग्जाम्पल में हमारे ऐसा ही कि स्क्वायर है, वो सब कैसे हो सकता है। तो भाई सीधी सी बात है, जैसे आप एक स्टूडेंट कैसे हो सकते हो, आप पढ़ाई करोगे, है ना। आप अच्छे बेटा कैसे बनोगे, अपने पिता माता पिता की बात मानोगे, है ना। तो ऐसे ही तो कुछ ना कुछ क्वालिटियाँ होती हैं, उनके हिसाब से अपन कह सकते हैं ये सब होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो कोई बोले कि आप टीचर हो, तो मैं कैसे हूँ टीचर, मान लो पढ़ाने के हिसाब से टीचर हूँ ना, मेरे में तो क्वालिटी है। जैसे आपके अंदर एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की क्वालिटी क्या होती है? पढ़ने की, तभी हो। यदि आप वैसे स्टूडेंट नहीं कहलाओगे ना, यदि आप पढ़ नहीं रहे तो स्टूडेंट नहीं कहलाओगे ना, फिर आप एक एक सिंपल सा यानी कि एक लड़का कहलाओगे, जैसे यदि आप आवारा हो तो। ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट मैं ये मान लो ये बोलूँ क्या एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर एज क्वाड्रिलेटर होगा, मैं बोलूँगी यस यस स्क्वायर एज आ क्वाड्रिलेटर because it has four side, है ना। ये क्वालिटी है फोर, बिकॉज इट हैज़ अ फोर साइड। अब देखो आप समझो क्या बोला मैंने, क्या लिखा मैंने, लिखा कि यस, हाँ मैं बोल रहा हूँ यस, हाँ सही कह रहा हूँ, यस स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटर होता है। यस स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट हैज़ अ फोर साइड, बिकॉज इट हैज़ फोर साइड। यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक स्क्वायर वो क्वाड्रिलेटर होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसके पास चार साइड है ना, चार साइड तो होती है, पर स्क्वायर कैसा होता है? ऐसे तो होता है ना स्क्वायर। तो आपने क्या बोला? यस ये स्क्वायर हो सकता है, यानी कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें चार साइड होती हैं, जैसे 1 2 3 और 4 साइड, ये चार साइड हो गई। ठीक है, ऐसे हिसाब से अपने बोल दिया एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है। मतलब इसमें कौन से गुण, इसमें कौन से प्रॉपर्टी पाई जा रही है, यानी कौन से गुण मिल रहे हैं, इसमें गुण मिल रहे हैं अपने क्वाड्रिलेटर के स्क्वायर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दुपैश। देखो फिर फर्स्ट वाले का आंसर, फिर सेकंड वाले का क्या बोला? देखो फिर बोला है आप स्क्वायर एज अ पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? मैं बोलूँगा यस स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होगा। यस यस स्क्वायर एज अ पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होगा, पैरेललोग्राम होगा। अच्छा पैरेललोग्राम क्यों होगा? देखो एक स्क्वायर यदि पैरेललोग्राम है तो कैसे है? देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है उसकी जो पैरेलल साइड होती है वो कैसी होती है? इक्वल, है ना। तो स्क्वायर की पैरेलल साइड कैसी है? इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज इट हैज पैरेलल पैरेलल साइड्स, इसकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी हैं? पैरेलल। ठीक है, ये बात पता चल गई हमें। यदि ये हमारा यानी पैरेललोग्राम है, क्यों है? क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी हैं? पैरेलल। इट हैज पैरेलल साइड्स। ठीक है, यानी कि मैं ये बोलूँगा स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि भाई स्क्वायर के अंदर क्या होती है? पैरेलल साइड होती हैं। ये वाली पैरेलल होती है इसके, और ये वाली होती है इसके पैरेलल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो अब देखते हैं थर्ड वाला क्या बोल रहा है। देखो आपको पहला मैंने समझाया था कि एक जो स्क्वायर होता है वो एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है, तो मैंने बोला यस हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटर की पहचान क्या होती है? उसमें चार साइड होती हैं। तो स्क्वायर में भी स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर है या नहीं है क्यों? उसके अंदर चार साइडें हैं। समझ में आ गया? फर्स्ट उसने बोला था कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है क्या, तो मैंने बोला था यस स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटर हो सकता है बिकॉज इट हैज़ अ फोर साइड, है ना। उसने बोला हाउ एक्सप्लेन कीजिए कि हाउ एक्सप्लेन स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलेटर, तो मैंने बोली यस स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर बिकॉज इट हैज अ फोर साइड्स, है ना। सो वी कैन से दैट द स्क्वायर इज अ आल्सो क्वाड्रिलेटर। एक जो स्क्वायर होता है वो क्वाड्रिलेटर होता ही है। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा।
एंड सेकंड जो अपना क्वेश्चन है द यस, बताओ कि जो स्क्वायर होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, स्क्वायर मतलब बोलते हैं अपन वर्ग, स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर क्या पैरेललोग्राम होगा? मैंने बोला यस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है, यानी उसके सामने वाली साइड होती है वो पैरेलल्स होती है ना, उसमें क्या होती है? इट हैज अ पैरेलल साइड, इसके पास पैरेलल साइडें होती हैं, ठीक है, इट हैज अ पैरेलल साइड, ठीक है, ओके। ये इसमें ये ज़्यादा बेटर है, इट हैज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ठीक है, समझ में आ गया? इट हैज अ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला कि आ रोम्बस, यानी स्क्वायर क्या रोम्बस हो सकता है? स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है? मैं बोलूँ यस हो सकता है। क्यों? देखो यस स्क्वायर इज आ रोम्बस बिकॉज, क्यों होगा भाई? बिकॉज इट हैज फोर इक्वल साइड्स, इसके पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं। इसीलिए तो भाई देखो, एक रोम्बस क्या होता है? रोम्बस के पास एंगल 90 डिग्री नहीं होता, पर भाई उसकी जो साइड होती है वो इक्वल होती है, ये भाई इसकी भी तो 4 साइड बराबर हैं, ये वाली, ठीक है। एक क्लियर हो गया कि ये क्या हो सकता है? एक रोम्बस, स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है। क्यों हो सकता है? आपको पता है ना कि जो मैं स्क्वायर बनाता हूँ उसमें भी 4 साइडें होती हैं, वो इक्वल होती हैं, है ना। एक रोम्बस में भी क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी मिल रही है तो अपन कह सकते हैं स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है, ठीक है। आपको पता चल गया हो किस कारण से है। अब 4 आता है अपना कि जो स्क्वायर है वो क्या रेक्टेंगल हो सकता है ना। तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, यस हो सकता है। कैसे? आप देखो हाउ मतलब कैसे? यस तो मैं बोलूँगा स्क्वायर इज आ रेक्टेंगल, स्क्वायर हमारा रेक्टेंगल हो सकता है। कैसे? बिकॉज इट हैज, भाई देखो इट हैज ईच एंगल इज 90 डिग्री, इसका जो प्रत्येक एंगल होता है 90 डिग्री का, है ना। तो भाई रेक्टेंगल बनाओ पहले, देखो, है ना। तो रेक्टेंगल कैसा होता है? ऐसा, ये रेक्टेंगल, इसका एक एंगल कितने को है? 90 डिग्री का, और इसका भी कितना होता है? 90 डिग्री का, है ना। तो भाई ये वाली प्रॉपर्टी मिल रही है, इसका मतलब ये भी होगा, ओके। ओके, क्लियर दैट, है ना। ऑल डाउट्स आपके क्लियर हो गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व आउट कर लिया, ठीक है। इसके भी सारे हमने प्रॉपर्टी से बता दी किस आधार पर होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 4 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। 4 पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखो 4 बहुत ईजिली क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। देखो, नेम द क्वाड्रिलेटर हुज डायगोनल्स, आपको उन क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिनके डायगोनल आप बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, है ना। आपको उन क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल आप बाइसेक्ट करते हो, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो, ठीक है ना। बाइसेक्ट, उसने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं बोला है, ओनली बाइसेक्ट बोला है ना। तो बाइसेक्ट देखते, बाइसेक्ट का मतलब काटना, और परपेंडिकुलर फिक्स करेंगे बस अपन को। तो उनको बताएं काटते कौन कौन से। देखो वही, देखो कौन कौन से क्वाड्रिलेटर होते हैं। पहले का आंसर हो जाएगा, देखो, अच्छा बताओ कौन कौन सा हो जाएगा। एक तो अपना सबसे पहले स्क्वायर ही हो जाएगा, क्यों? देखो स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं, अपना स्क्वायर देखो ये रहा स्क्वायर, है ना। इसके डायगोनल कैसे करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो पहले का आंसर स्क्वायर। फिर और कौन कौन सा हो सकता है? रेक्टेंगल हो सकता है ना, एक रेक्टेंगल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखो उसने ये तो बोला नहीं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसने बाइसेक्ट बोला। बाइसेक्ट तो सभी में करते हैं भाई, परपेंडिकुलर करेगा तो वही बाइसेक्ट ही कहलाएगा ना। एक परपेंडिकुलर स्पेशल बोलता तो हम मान लेते, ठीक है। रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा रोम्बस, है ना। तो रोम्बस भी हमारा बाइसेक्ट करता है। रोम्बस कैसा होता है? देखो रोम्बस ऐसा, बस उसमें जो साइड हैं वो इक्वल होती हैं, तो भाई ये भी बाइसेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कौन सा हो गया? रोम्बस, है ना। अब देखो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, और कौन सा हो गया? स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस। एक पैरेललोग्राम भी होता है ना। पैरेललोग्राम भी क्या है अपने? एक क्वाड्रिलेटर है, पैरेललोग्राम, ओके, है ना, पैरेललोग्राम, ठीक है। वैसे तो और भी हैं, लेकिन हमें इतना भी है, और भी है। देखो एक कार्ड भी हो सकता है, वैसे पूछा जाता है ना। वैसे इतना ही आंसर है, लेकिन आपके जैसे और भी आप जानना चाहो तो देखो एक ट्रेपेजियम होता है, उसके भी
वो भी क्वाड्रिलेटरल ही होता है एक प्रकार से, उसमें भी 4 साइडें होती हैं और उसके डायगोनल भी दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। भले से कैसे भी करते हो, ऐसे करके ऐसे माना लो टाइप ट्रिपेजियम, उसके डायगोनल भी बाइसेक्ट करते ही करते हैं। उसने बाइसेक्ट की बोला था तो बाइसेक्ट करते हैं, उससे मतलब नहीं है कि परपेंडिकुलर कैसे भी करें, पर बाइसेक्ट जरूर कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास समझ में आएगा। ट्रिपेजियम के बाद अपना काइट, काइट के भी क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो पहले का आंसर ये होगा। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आर द क्वाड्रिलेटर्स, आर द क्वाड्रिलेटरल। देखो एनसीईआरटी बुक में पीछे आप आंसर देखोगे तो ये चारों ही दिए हैं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये भी क्वाड्रिलेटर आते हैं, इनमें 4 साइड होती हैं और 4 साइड होने के साथ साथ इनमें जो ट्रिपेजियम होता है 4 साइड होती हैं, ट्रिपेजियम और कार्ड में 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटर है। तो यानी क्वाड्रिलेटर्स हो सकते हैं, आर द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स, जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। आपको समझ में, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारा पहला का सॉल्व हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, देखो बहुत ईजी तरीके से हो गया, सिंपल सा था। अब बताना है वो हमें वो क्वाड्रिलेटर बताने हैं, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटर, मतलब उन क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है जिनके डायगोनल आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो एक दूसरे को, है ना। आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हो दूसरे को, परपेंडिकुलर किस किस करते हैं देखो जरा, है ना। तो परपेंडिकुलर देखो, एक तो करते हैं हमारे स्क्वायर, जिनकी साइडें बराबर होती हैं चारों स्क्वायर, और एक करता है हमारा स्क्वायर के बाद आता है रोम्बस। ठीक है, ये दोनों ऐसे ही क्वाड्रिलेटर है जिनके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। एक तो वैसे काइट के भी करते हैं, बस इनका नाम लिखना चाहो तो काइट का लिख सकते हो, है ना। काइट का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते ही करते हैं। वैसे काइट लिख लोगे तो गलत नहीं होगा, एंड काइट। ठीक है, ये गलत नहीं होगा, आपको ध्यान रखना काइट। वैसे एनसीईआरटी की बुक में इतने ही दिए हैं दोनों, देखो ये एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है, लेकिन काइट लिखोगे वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि काइट में भी हमेशा परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते ही हैं उसके डायगोनल, है ना। ये विशेषकर इसकी क्वालिटी होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर और काइट हो गया है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, आर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड का आंसर भी हमें बता दिया कैसे हो सकता है। और थर्ड वाला है, देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी, इसलिए आपको ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलेटर बताने जिनके डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, देखो अच्छा देखो, एक तो होते हैं अपने डायगोनल इक्वल, किसके होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्योंकि जब साइड ही बराबर है। ठीक है, एक स्क्वायर के डायगोनल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के, लेकिन रोम्बस के नहीं होंगे, क्योंकि रोम्बस के भाई देखो आप बना के देख लो ना रोम्बस। ठीक है, जैसे आपने रोम्बस बनाया एक ऐसे करके, तो देखो ये डायगोनल कैसा हो गया बड़ा और ये कैसा हो गया छोटा, तो इक्वल है नहीं है। ठीक है, बाइसेक्ट है परपेंडिकुलर, लेकिन इक्वल नहीं है। तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और तो किसी में होते नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और पैरेललोग्राम के भी छोटे बड़े होते हैं, तो यही तो क्या लिखोगे, आर डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल्स। ठीक है, इक्वल, ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, वो भी हमारा सॉल्व आउट हो चुका है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन थे वो ईजिली हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। यानी क्वेश्चन नंबर हमने जो 4 था वो बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इसमें आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के कौन कौन से हैं।